क्लास 9th का ये पहला चैप्टर द फन दे हैड, इसका दूसरा पार्ट। जिसने नहीं देखा वो पहले वीडियो को देख ले। हमें यहाँ पर टॉमी लुक्ड एट हर। मार्गी ने कहा था कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, एंड आफ्टर दैट दिस हैपन्स। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसकी तरफ देखा अपनी सुपीरियर बड़ी बड़ी आंखों से। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। उसने बोला ये हमारे जैसा स्कूल नहीं थे, इस तरीके के स्कूल नहीं थे वो। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यह एक पुराने ज़माने का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। वो कई सौ सालों पहले ऐसे होते थे। ही एडेड लॉफ्टिली, उसने जोर की आवाज़ में बोला। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। उसने ऐड किया कि ये सदियों पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि इतने समय पहले वो किस तरीके के स्कूल होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। थोड़ी सी देर उसके शोल्डर पर वो किताब पढ़ती है, देन सेड, और तब कहती है एनीवे दे हैड ए टीचर। चाहे जैसे भी हो वहाँ पर टीचर्स होते थे। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। टॉमी ने बोला हाँ बिल्कुल टीचर होते थे बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर। वो रेगुलर टीचर ऐसे नहीं होते थे जैसे आज मशीन होती है। इट वॉज ए मैन। वो एक आदमी होता था या औरत होती थी। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। मार्गी ने बोला एक आदमी किस तरीके से टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। टॉमी ने आंसर किया एक आदमी होता था, वो लड़कियों को काम देता था एंड होमवर्क देता था एंड सिखाता था और उससे क्वेश्चंस पूछता था। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मार्गी ने बोला ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, कि एक आदमी उतना तेज नहीं हो सकता। टॉमी ने आंसर किया श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। उसने बोला कि मेरे जो फादर हैं वो उतना ही जानते हैं मशीनों के बारे में जैसे वो जितना मशीन जानती है उतना ही वो नॉलेज रखते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैट, वो उतना ही जानते हैं जितना मशीन, और मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस विवाद में आने के लिए तैयार नहीं थी, प्रिपेयर्ड नहीं थी। शी सेड, उसने बोला, आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं कभी भी एक अनजान आदमी को अपने घर में टीचिंग के लिए नहीं बुलाना चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी की हंसी छूट गई। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर्स जो हैं वो हाउस में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक सी ही चीज़ें सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और वो सारे एक ही एज के होते थे। Says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches। लेकिन मेरी माता जी कहती हैं, मदर कहती है कि एक टीचर को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है हर एक व्यक्ति के अनुसार, हर एक बच्चे के अनुसार जिसे वो पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। बिल्कुल टॉमी ने आंसर किया बिल्कुल इसी तरीके से वो पहले भी करते थे, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें ये बुक पढ़नी नहीं चाहिए, पढ़ेगी। आई डेंट लाइक इट। मार्गी ने बोला जल्दी से, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उन फनी स्कूल्स के, जो पुराने स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। टॉमी और मार्गी बात कर रहे थे, उनकी बात आधी अधूरी ही हुई थी, तभी मार्गी की मदर ने उन्हें बुलाया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट यट मामा, नाउ सेड मिसिस जॉन्स, एंड इट्स प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। पढ़ने के लिए उन्होंने बोला, और बोला कि टॉमी के लिए भी शायद ये टाइम है उसका पढ़ने के लिए। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से बोला, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ में किताब पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनशैलेंटली
टॉमी ने आंसर किया बिना किसी इंटरेस्ट के साथ, बिल्कुल पढ़ सकते हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनेथ हिज आर्म, और वो वहाँ से सीटी बजाता हुआ चला गया। उसने अपने आर्म में वो बुक पुरानी रख ली। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह उसके बेडरूम के आगे वाला कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर था वो बिल्कुल ऑन था और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। इट वॉज ऑलवेज ऑन, वो हमेशा ऑन रहता था उसी समय पर, सिर्फ शनिवार और रविवार को छोड़ करके। बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मदर ने कहा था कि छोटी बच्चियाँ अच्छे तरीके से पढ़ सकती हैं अगर वे रेगुलर तरीके से पढ़ाई करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन बिल्कुल चमक रही थी। एंड इट सैड, और उस पर लिखा था टुडेज एरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का जो एरिथमेटिक लेसन है वो आज एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के एडिशन के ऊपर है, जोड़ के ऊपर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कल का जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने गहरी सांस लेते हुए ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। वो अभी भी उसी स्कूल के बारे में सोच रही थी जहाँ पर उसके दादा परदादा पढ़ते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, उन स्कूल्स में सारे पड़ोस के बच्चे आते थे। लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, शोर मचाते हुए। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ एक क्लासरूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब छुट्टी हो जाती थी तो एक साथ वापस जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक सी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इससे वो एक दूसरे के होमवर्क में सहायता कर सकते थे और इसके बारे में बात कर सकते थे। ऑल द टीचर्स वर पीपल, और सारे लोग जो थे, जो सारे टीचर्स थे वो आदमी थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब जो स्क्रीन पर, जो कंप्यूटर की स्क्रीन थी उस पर फ्लैश हो रहा था, वो दमक रही थी। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड सो ऑन, वहाँ पर लिखा था व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2, जब हम 1/2 यानी फ्रैक्शन को जोड़ते हैं और आगे वो डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब उस पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था। मार्गी अभी भी, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी अभी भी सोच रही थी कि किस तरीके से पुराने ज़माने के जो बच्चे थे वो इस स्कूल को पसंद करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस फन के बारे में, उस एन्जॉयमेंट के बारे में सोच रही थी जो पुराने बच्चों के पास में होता था। तो इसके लेखक हैं इसाक एसिमोव। इसके क्वेश्चन आंसर होंगे कुछ समय के बाद में।